दीनबंधु भगवान की जय। गुरु जी को ये ध्यान रखना है कि शिष्य का हित किसमें है। अब उसके लिए कठोर भाषा भी बोलनी पड़े, कठोर निर्णय भी लेना पड़े और उससे शिष्य नाराज भी होता है तो गुरु जी को परवाह नहीं करनी है। आचार्य जी को ये ध्यान रखना है कि मेरे यजमान का हित किसमें है। उसके लिए थोड़ा कड़े अनुशासन का भी आदेश देना पड़े तो गुरु जी को, आचार्य जी को देना चाहिए। माता पिता का दायित्व है संतान को संस्कारवान बनाना और उसके लिए उनको थोड़ा कड़वा भी होना पड़ेगा, थोड़ा कड़क भी होना पड़ेगा, लेकिन होना चाहिए। और आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, सलाह यदि कभी ले आओ तो ऐसे व्यक्ति से लें जो आपसे डरता ना हो। जो आपसे डरता है, जो आपके अधीन है, वो सलाह नहीं दे सकता है। उसे ये लगेगा कि मैंने कुछ कहा है तो अच्छा ना लगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। वो कई बार इस बात को सोच के कुछ बोलेगा, वो सही सलाह नहीं दे पाएगा क्योंकि उसे अपने नुकसान की चिंता है ना। जो आपसे डरता नहीं है, जो आपके अधीन नहीं है, जिसे आपसे कुछ चाहिए नहीं, वो तो सही बात कह देगा। ऐसे व्यक्ति से ही सलाह लीजिए। दीनबंधु भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। नारद जी ने कहा कि वो अच्छी बातें वो तो सुन ली हैं, अब दो चार ऐसी बातें भी हैं जो आपको कष्ट देंगी, लेकिन हम कहेंगे आप सुनो। अरे सुनेंगे तो समाधान ढूंढ सकते हैं। दीनबंधु भगवान की जय। हमारी कमी हमें बताई जाएगी तो हम उसका समाधान खोज सकते हैं, और कमी ही न कही जाए तो समाधान कैसे खोजा जाएगा, सुधार कैसे होगा। ये जो कथाएं हैं ये सब हमको जीवन जीने का संदेश दे रही हैं। इन कथाओं को कराने का, कहने का, सुनने का जो मूल उद्देश्य है उसको ध्यान में रखिए। हमारे जीवन की बुराइयां दूर हो, हमारा जीवन सुख रहे, हम एक आदर्श प्राणी बने। जिस भी पद पर है, जो भी कार्य कर रहे हैं वो मर्यादा में रहकर करें, आदर्श पूर्ण ढंग से करें। समाज में हमें जो भी पद मिला है, समाज में हमारी जो भी पहचान है, वह पूर्ण मर्यादा से भरी हो, और पारिवारिक जीवन में भी हम खरे उतरे। हम एक पिता हैं तो हमें एक आदर्श पिता बनना है, हम एक पुत्र हैं तो हमें एक आदर्श पुत्र बनना है, हम एक पति भी हैं तो हमें एक आदर्श पति बनना है। भगवान की कथा हर कार्य का संदेश देती है। नारद जी बोले दो चार ऐसी बातें हैं जो आपको कष्ट देंगी, लेकिन हम कहने जा रहे हैं। बोलो दीनबंधु भगवान की जय। तुम्हारी कन्या को पति जो मिलेगा वो कैसा होगा, जरा उसके बारे में सुन लो। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परिहस्त असी रेख। तुम्हारी कन्या को जो पति मिलेगा वो योगी होगा, जटा धारण करने वाला होगा, निष्काम हृदय होगा, निस्वार्थ होगा, संसार की किसी भी वस्तु में उसका मन नहीं रहेगा, संसार की कोई वस्तु से आकर्षित नहीं कर सकती, संसार की कोई वस्तु से मोहित नहीं कर सकती। दीनबंधु भगवान की तुम्हारी कन्या को जो पति मिलेगा वो उदासीन होगा, वो सदा भजन में ही लगा रहने वाला होगा,
संशयहीन होगा, ऐसा पति तुम्हारी कन्या को मिलेगा। और ये जितने भी लक्षण हैं ये भगवान शंकर में घटित हो रहे हैं। नारद जी कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी कन्या को भगवान शिव पति रूप में मिल जाएंगे, लेकिन उनको पाना इतना सरल भी नहीं है। तुम्हारी कन्या को कठोर तपस्या करनी होगी, तब जाके ये सब संभव हो सकता है। अच्छा, एक बात और है, वैसे तो ये अवगुण है, लेकिन यदि यह अवगुण भगवान शंकर में हो तो वह अवगुण नहीं है, वह सद्गुण है। बोलो दीनबंधु भगवान की जय। जो अहि सेज शयन हरि करहि, जो अहि सेज शयन हरि करहि, जो अहि सेज शयन हरि करहि। अच्छा, एक बात है, शेष की सैया बना करके सोना, शेष की सैया बना करके सोना ठीक नहीं है, लेकिन भगवान नारायण भगवान विष्णु यदि शेष की सैया पर विश्राम करेंगे तो उनको कोई दोष नहीं लगेगा। जो अहि शेष शयन हरि करहि, जो अहि शेष शयन हरि करहि, बोध कछु तेन कर तो सुन धरहि, बोध कछु तेन कर और सूर्य भगवान तो सभी रसों को ग्रहण करते हैं। सूर्य भगवान की किरण तो हर तरल पदार्थ को ग्रहण करती है, पर उन्हें दोष नहीं लगता है, क्योंकि वे समर्थ हैं। और गंगा जी में शुभ और अशुभ सब कुछ बहता है। गंगा जी में लोग फूल भी चढ़ाते हैं और लोग अपने पूर्वजों की अस्थि भी डालते हैं गंगा जी में, पर उन्हें कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो समर्थ है। समरथ कहूं नहीं तो गोसाई, समरथ कहूं नहीं तो गोसाई। जो व्यक्ति समर्थ है उसे दोष नहीं लगता किसी भी स्थिति में। जो समर्थ है वह कुछ भी करे उसे दोष नहीं लगता। समरथ कहूं नहीं तो सुगोसाई, समरथ कहूं नहीं तो सुगोसाई। और कौन कौन समर्थ है? समर्थ व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, उसे दोष नहीं लगता। तो कौन कौन समर्थ है? रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। रवि माने सूर्य भगवान समर्थ है। सूर्य के भगवान की किरण तो कहीं भी पड़ेगी, वह गंगा जी के ऊपर में भी पड़ेगी और नाले के ऊपर में भी पड़ेगी। तो क्या उनकी महिमा में कमी आ गई? ना।
पावक माने अग्नि। अग्नि तो यज्ञ में भी काम आएगी, अग्नि तो भगवान की रसोई में भी काम आएगी, अग्नि तो आरती में भी काम आएगी, और अग्नि से मृत व्यक्ति को भी जलाया जाएगा। तो अग्नि की महिमा में कमी आ गई ना। गंगा जी में लोग स्नान करेंगे, गंगा जल से भगवान का अभिषेक होगा, और गंगा जी में मृत व्यक्ति की हड्डियां भी डाली जाएंगी, तो क्या उनकी महिमा में कमी आ गई ना। वो समर्थ है, समर्थ व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, समर्थ व्यक्ति को किसी भी स्थिति में दोष नहीं लगता है। तो हे हिमाचल जी, भगवान शिव समर्थ है, उन्हें किसी भी स्थिति में दोष नहीं लगता है। अब मूल मंत्र की बात समझने की यह है कि तुम्हारी कन्या को कठोर तपस्या करनी चाहिए, और तुम्हारी बेटी यदि कठोर तपस्या करेगी तो ये सब कुछ संभव हो जाएगा। वैसे बहुत कठिन है, पर तपस्या से संभव हो जाएगा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेटे सकहे त्रिपुरारी, भावे भगवान शिव में ऐसी क्षमता है, ऐसी समर्थता है कि भाग्य के कुयोग को भी वह नष्ट कर सकते हैं। तुम्हारी बेटी को उनकी तपस्या करनी चाहिए। संसार में अनेक वर हैं, लेकिन तुम्हारी कन्या के लिए भगवान शिव ही हैं। संपूर्ण परिवार ने नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी ने आशीर्वाद दिया और वो चले गए। नारद जी के जाने के बाद में पार्वती जी की मां बड़ी दुखी हुई। पार्वती जी के पिता हिमाचल महाराज से कहा कि हे पतिदेव, हे स्वामी, बहुत विचार करके ही हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे, और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कन्या भले ही कुंवारी ही रहे, घर में ही रहे, लेकिन अयोग्य वर के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगा। कन्या का जो पिता है वो ये चाहता है मेरी बेटी को ऐसा घर मिले, ऐसा घर मिले जिसका बड़ा नाम हो, जिसकी बड़ी महिमा हो, जिस परिवार का समाज में सम्मान हो, जिस परिवार की समाज में एक प्रतिष्ठा हो। मेरी कन्या को ऐसा घर मिले, ऐसा वर मिले, ऐसा परिवार मिले, ये हर पिता की इच्छा होती है। और कन्या की मां है, वो ये सोचती है कि मेरी कन्या को ऐसा पति मिले जो खूब धनवान हो, मेरी कन्या को जरा भी कष्ट न हो। मां मैना जी